नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 18 माह के डी एरियर की घोषणा होने वाली है शीघ्र ही। और ये जो डी एरियर है वह कोरोना काल का रोका गया डी एरियर है, जो कि अब हमें मिलेगा। और इस डी एरियर के रूप में आपको कितना रुपए मिलेगा और ये डी एरियर आपके लिए कितना होगा, यानी इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी आपके लिए आपके बेसिक पे के अनुसार। और इसी के साथ ही ये जो डी एरियर है वह कुल 11% का डी का एरियर का हमें भुगतान होने वाला है। और इस डी एरियर के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को 20,000 से 60,000 रुपये तक प्राप्त होने वाले हैं। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर ये जो कोरोना काल का रोका गया डी एरियर है और इसका जो भुगतान होने वाला है, इसके संबंध में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वह दूंगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से प्राप्त हुई है इसके बारे में भी दिखाऊंगा। और डी जो एरियर है वह आपको कब कब कितना कितना था और किस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे बेसिक पे के अनुसार। तो आप भी इस पूरे वीडियो को वो ध्यान से देखें और आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी बेसिक पे के अनुसार आप गणना करके देखें कि आपको इस डीए के एरियर के रूप में कितना रुपए मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से है और ये इसमें बताया है केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। कोरोना काल के दौरान कार्मिकों के डीए और डीआर का 18 माह का एरियर का मिलने वाला है। और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है केंद्र सरकार जल्द ले सकती इस बाबत कोई सकारात्मक निर्णय। तो साथियों, ये 18 माह का जो डीए हमें नहीं मिला था वह अब हमें मिलने वाला है और इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डीए एरियर है वह किस किस अंतराल का था और कितना कितना था और आपको इसकी गणना किस प्रकार से करनी है। अब आप यहाँ देखिए कि किस प्रकार से ये डीए बढ़ता हुआ हमारे पास में 34% हुआ है और कहाँ हमारी ये ब्रेक हुआ था। सबसे पहले दिसंबर साथियों, दिसंबर 2020 तक जो डीए थे हमारे पास में 17% था। और ये जनवरी साथियों, 1 जनवरी 2020 को डीए 17% ही रहा था और 1 जुलाई 2020 को ये 17% ही रहा था और 1 जनवरी 2021 को भी ये 17% था। और इसके बाद साथियों, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो जुलाई साथियों 1 जुलाई 2021 को ये 31% आपको यहाँ पे हुआ था और इसका जो भुगतान है ये हो चुका था। और इसके बाद जनवरी 2022 के अंदर भी ये 3% बढ़ा है और 3% बढ़ने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 34% हो गया था। अब अंतराल रहा ये हमारा ये वाला अंतराल और इसी अंतराल का जो डीए का एरियर है वह अब आपको मिलने वाला है। आप यहाँ देखिए तो सबसे पहले जनवरी 2020 के अंदर जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी ये यहाँ 4% है और 4% होने से ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 21%। और यहाँ साथियों जुलाई के अंदर फिर 4% की बढ़ोतरी है और 4% की बढ़ोतरी के साथ ही ये हो जाएगा हमारे पास में 25%। और 25% के बाद जनवरी के अंदर ये 3% है और 3% होने के साथ ही ये हो चुका है हमारे पास में 28%। और 28% के साथ ही जुलाई के अंदर वापस 3% डीए बढ़ा है और 28 के साथ ही ये 3% बढ़ने से ये 31% हो गया और आगे हमारे को ये कंटिन्यूटी में मिल चुका है। यानी ये जो बीच का अंतराल है, इस बीच के अंतराल का ये जो टोटल हमारे पास में 6 माह यहाँ दे रखे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास में देख सकते हैं। यहाँ पे 6 माह है और यहाँ भी आपके पास में 6 माह है और यहाँ भी आपके पास में 6। तो ये तीनों मिलाकर आपके पास में 18 माह का जो अंतराल है, इस अंतराल का जो डीए का एरियर है वह आपको मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डीए की एरियर की गणना आप किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार ये गणनाएं होगी और आपके बेसिक के अनुसार ये सारी गणनाएं होगी। तो आप आपके बेसिक को नोट करके रख ले, जिससे कि मेरे साथ आप भी कैलकुलेशन करके देख सकेंगे कि ये जो 18 माह का जो एरियर है वह आपको कितना मिलेगा। कोरोना काल और कोरोना काल के अंदर जनवरी 2020 से साथियों जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए की एरियर की गणना हम करेंगे। और साथियों दिसंबर 2019 तक जो डीए था हमारा वो 17% था और आगे भी ये 17% ही रहा है 2021 तक, यानी जुलाई 2021 से ये 28% हुआ है। और साथियों 1 जनवरी 2020 से
30 जून 2021 तक के डीए की एरियर की गणना हम करेंगे। और अब मैं आपको गणना करके दिखा देता हूँ कि ये गणना करने पर कितना रहेगा। ये साथियों, शेष एरियर की गणना किस प्रकार से करेंगे यहाँ देखिएगा। सबसे पहले जो टोटल जो डीए एरियर है वह 11% डीए का एरियर हमको मिलने वाला है। और इसके यहाँ पे जो गणनाएं करेंगे हम वह जनवरी से जून 2020 तक है। तो उसके लिए एक कर्मचारी जिसकी बेसिक हमें एक माननी पड़ेगी। तो मैं एक कर्मचारी की जो बेसिक है वह मानता हूँ कि जनवरी से जून तक उनकी जो बेसिक है वह 36,900 रुपये है। और साथियों, जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट लगने से उसकी जो बेसिक है वह चेंज हो जाती है और नई बेसिक उनकी मिलेगी। तो यहाँ जुलाई से 2020 से साथियों, जुलाई 2020 से जून 2021 तक जो बेसिक है उनकी 38,000 रुपये हो जाएगी। तो इन दोनों ही बेसिक को ध्यान में रखते हुए डीए के एरियर की गणना हम करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें इस पूरे भाग को 3 भागों के अंदर बांटना पड़ेगा, यानी 6-6 महीने के अंतराल के डीए के भाग की गणना हम करेंगे। तो सबसे पहले जो जनवरी 2020 से जून 2020 तक है वह बेसिक 36,900 का 4% है, क्योंकि 4% उस समय अंतराल में बढ़ा हुआ होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम गणना करके देखेंगे कि ये इस भाग की जो कैलकुलेशन वह कितनी आती है। और अब यहाँ पे दूसरा भाग हमारे पास में आएगा जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक है। और दिसंबर, क्योंकि जुलाई है, इंक्रीमेंट लगने से बेसिक चेंज होके 38,000 अगले पे बैंड के रूप में आ जाएगी। तो उस 7 पे चार्ट के अनुसार जो अगली पे बैंड है वो उसकी जो होगी 38,000 रुपये हो जाएगी। और ये जो डीए है वह इस अंतराल का 4% है। तो ये 4 और 4 यहाँ पे 8% की गणना हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और यहाँ देखेंगे तीसरे भाग के अंदर जनवरी 2021 से जून 2021 तक के लिए 38,000 का यहाँ पे 11% है, क्योंकि यहाँ भी 3% जो डीए है वह बड़ा है। तो इन तीनों भागों की गणना हम करेंगे। साथियों, यहाँ देखिएगा सबसे पहला भाग, और पहले भाग के अंदर है जनवरी 2020 से जून 2020 तक बेसिक हमने मानी है यहाँ पे 36,900 का। और ये 4% एक माह के हिसाब से नहीं, अब 6 माह के हिसाब से निकालें, क्योंकि टोटल ये जो अंतराल आ रहा है 6 माह का है। तो 6 माह का भुगतान इसमें कितना होगा डीए का, तो 6 से गुणा कर लेते हैं। 36,900 है और उसका 4% है। कैलकुलेशन करने पे आप देखेंगे तो ये आपके पास में 8,856 रुपये आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगला भाग हमारे पास में आएगा जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का। और यहाँ बेसिक हमारे पास में है 38,000 का 8%। तो यहाँ पे 6 माह की गणना करते हैं, 6 से गुणा करके 38,000 का 8% निकालेंगे तो ये 18,240 रुपये आपके पास में हो रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ देखेंगे जनवरी 2021 से जून 2021 तक का 38,000 का 11% निकालेंगे तो 6 माह का हिसाब यहाँ पर निकालेंगे तो ये 25,000 और आपके 80 रुपये का हो रहा है। और अब आप यहाँ पे टोटल जो कुल एरियर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि पहले 6 माह का 8,856 रुपये है, अगले 6 माह का 18,240 रुपये है और अगले 6 माह का 25,000 और 80 रुपये है। तो टोटल आपके डीए का एरियर मिलेगा 52,174 रुपये दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस प्रकार से हर एक भाग की जो गणना करके आपके बेसिक के अनुसार चेक कर ले कि आपको किस प्रकार का और कितना एरियर डीए का एरियर आपको मिलने वाला है। कोरोना काल के एरियर की गणना हम किस प्रकार से डीए एरियर की गणना हम करेंगे, तो ये मैंने आपको कम्प्लीटली जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपके जो डीए का एरियर आपको मिलने वाला है उसकी गणना आप करेंगे। तो साथियों, ये पूरी जानकारी आपको मैंने कम्प्लीटली दे दी है। फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं।